पाकिस्तान में 20 घंटे से भी ज्यादा लंबी बैठक चली ईरान और अमेरिका के बीच, लेकिन कोई डील नहीं हो पाया। पूरी तरीके से ये बैठक फेल हो गई। अभी हाल फिलहाल में जो सीज फायर हुआ था ईरान अमेरिका के बीच, उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट पाकिस्तान को दिया गया था और बैठक भी पाकिस्तान में हुई। लेकिन इस बैठक में अमेरिका ने अपनी तरफ से 11 डिमांड्स ईरान के सामने रख दिए, जिसके बदले में अमेरिका ने बोला हम आपको 3 बेनिफिट भी देंगे अगर ये डिमांड आप मान लेते हैं। दूसरी तरफ ईरान ने खुद अपने 10 डिमांड उनके सामने रख दिए, अमेरिका के सामने। दोनों के बीच बात तो हुई, लेकिन कोई समझौता हो नहीं पाया। अमेरिका ये चाहता है कि ईरान पूरी तरीके से अपने न्यूक्लियर वेपन बनाने के प्रोग्राम को रोक दे, साथ ही साथ यूरेनियम संवर्धन को भी पूरी तरीके से छोड़ दे। यूरेनियम संवर्धन का जो अधिकार है वो बिल्कुल भी ना रहे इनके पास। साथ ही साथ ईरान इस चीज को नहीं छोड़ना चाहता और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पर ईरान अपना कंट्रोल पूरी तरीके से चाहता है। साथ ही साथ जो जहाज वहां से गुजर रहे हैं उन पर टोल का जो हकदार है वो ईरान ही है, ऐसा ईरान का मानना है। दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि टोल जो मिल रहा है वहां से जहाजों के गुजरने पर, उस पर अमेरिका की भी हिस्सेदारी हो। तो बहुत सी बातें हुई जिन पर कोई भी समझौता नहीं हो पाया और 21 घंटे की चर्चा के बाद अमेरिका और ईरान के जो भी डेलीगेशंस वहां पर गए थे वो वापस अपने अपने देश लौट रहे हैं। इसी पर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने यह भी कहा है कि हमने तो बहुत अच्छे प्रस्ताव रखे थे, लेकिन ये ईरान की एक बहुत बड़ी गलती है जो उन्होंने एक भी प्रस्ताव यहां पर स्वीकार नहीं किया। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ईरान और यूएस के बीच में ये जो पाकिस्तान ने एंट्री मारी है, इस पर पाकिस्तान क्या कहता है, क्योंकि पूरी तरीके से ये डील फेल हो चुका है। कोई भी समझौता यहां पर नहीं हो पाया है। इस मामले पर आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पाकिस्तान में 20 घंटे से भी ज्यादा लंबी बैठक चली ईरान और अमेरिका के बीच, लेकिन कोई डील नहीं हो पाया। पूरी तरीके से ये बैठक फेल हो गई। अभी हाल फिलहाल में जो सीज फायर हुआ था ईरान अमेरिका के बीच, उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट पाकिस्तान को दिया गया था और बैठक भी पाकिस्तान में हुई। लेकिन इस बैठक में अमेरिका ने अपनी तरफ से 11 डिमांड्स ईरान के सामने रख दिए, जिसके बदले में अमेरिका ने बोला हम आपको 3 बेनिफिट भी देंगे अगर ये डिमांड आप मान लेते हैं। दूसरी तरफ ईरान ने खुद अपने 10 डिमांड उनके सामने रख दिए, अमेरिका के सामने। दोनों के बीच बात तो हुई, लेकिन कोई समझौता हो नहीं पाया। अमेरिका ये चाहता है कि ईरान पूरी तरीके से अपने न्यूक्लियर वेपन बनाने के प्रोग्राम को रोक दे, साथ ही साथ यूरेनियम संवर्धन को भी पूरी तरीके से छोड़ दे। यूरेनियम संवर्धन का जो अधिकार है वो बिल्कुल भी ना रहे इनके पास। साथ ही साथ ईरान इस चीज को नहीं छोड़ना चाहता और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पर ईरान अपना कंट्रोल पूरी तरीके से चाहता है। साथ ही साथ जो जहाज वहां से गुजर रहे हैं उन पर टोल का जो हकदार है वो ईरान ही है, ऐसा ईरान का मानना है। दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि टोल जो मिल रहा है वहां से जहाजों के गुजरने पर, उस पर अमेरिका की भी हिस्सेदारी हो। तो बहुत सी बातें हुई जिन पर कोई भी समझौता नहीं हो पाया और 21 घंटे की चर्चा के बाद अमेरिका और ईरान के जो भी डेलीगेशंस वहां पर गए थे वो वापस अपने अपने देश लौट रहे हैं। इसी पर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने यह भी कहा है कि हमने तो बहुत अच्छे प्रस्ताव रखे थे, लेकिन ये ईरान की एक बहुत बड़ी गलती है जो उन्होंने एक भी प्रस्ताव यहां पर स्वीकार नहीं किया। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ईरान